उर्दू जुबान के मशहूर शायर और लेखक जफर गोरखपुरी की याद में आज कोलकाता के मुस्लिम इंस्टीट्यूट हॉल में जफर गोरखपुरी हयात और खिदमत के नाम से एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम साहित्य अकादमी और गुड ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से साझा तौर पे किया गया, जिसका खास तौर पे जफर गोरखपुरी के सुपुत्र इम्तियाज गोरखपुरी और उर्दू जगत के कई नामी गिरामी हस्ती मौजूद थे। इम्तियाज गोरखपुरी ने इस मौके पे कहा है कि कोलकाता वालों की उर्दू से मोहब्बत और प्यार ही है कि इतनी बारिश में भी हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ है और मैं सबका शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने मेरे पिता जफर गोरखपुरी को याद किया। वहीं गुड ह्यूमन फाउंडेशन के रफ़ी महमूद सिद्दीकी ने कहा है कि जफर गोरखपुरी उर्दू जगत का एक बड़ा नाम है और हमें खुशी है कि हम लोग आज उनको इस तरह से याद कर पाए हैं और एक उर्दू से मोहब्बत का यही तकाजा है कि हम उर्दू वालों को हमेशा याद करें और उनके कारनामों को दुनिया तक पहुंचाने का काम करें। इस मौके पर मुश्ताक सिद्दीकी, प्रोफेसर दबीर अहमद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं काफ़ी संख्या में सुनने वाले भी आखिर तक मौजूद थे। ये देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गुड ह्यूमन फाउंडेशन के इश्तराक से साहित्य अकेडमी की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है और हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन साहित्य अकेडमी के साथ गुड ह्यूमन फाउंडेशन का कोलैबोरेशन में एक प्रोग्राम होना, ये हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। जनाब जफ़र गोरखपुरी साहब, जो कि बहुत ही मशहूर शायर रह चुके हैं और बम्बई से ताल्लुक़ रखते थे, और न कि सिर्फ वो शायर थे बल्कि उनका बॉलीवुड से भी उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने बहुत सारे अशार जो हैं बॉलीवुड के लिए लिखा है, जिनमें से एक गाना उनका बहुत मशहूर हुआ था बाजीगर फ़िल्म का। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, शाहरुख खान का फ़िल्म, बहुत मशहूर फ़िल्म था, बहुत ही हिट फ़िल्म था उस ज़माने का, और ये गाना भी बहुत हिट हुआ था उस ज़माने में। तो ये जनाब जफ़र गोरखपुरी साहब, और इनकी खिदमत सिर्फ अशार तक मौजूद नहीं थे, इन्होंने दोहे भी लिखे हैं और उर्दू के मामले में, उर्दू अदब में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उर्दू के बहुत खिदमत रहे हैं इनके। तो हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। आपको मालूम है कि गुड ह्यूमन फाउंडेशन ने इससे पहले भी जो है जश्न उर्दू करवाया था कलकत्ते शहर में, और हमारी ये कोशिश है कि उर्दू के बका के लिए हम कलकत्ते शहर में या बंगाल में ख़ास करके उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू के बका के लिए हम इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स करा रहे हैं और हमने इससे पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि गुड ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से करियर कॉन्फ्रेंस जो हमारा होता है, जो कि बहुत ही कामयाब प्रोग्राम होता है, जिसमें 500 से ज़्यादा बच्चे हर साल आते हैं और उससे फ़ायदा लुत्फ़ उठा के जाते हैं। और मैं बता दूं कि उसमें भी ज़्यादातर जो हमारे बेनिफिशियरीज़ जो बच्चे होते हैं वो उर्दू स्कूल्स के होते हैं। इस्लामिया हाई स्कूल चाहे बोल लीजिए, चाहे अंजुमन हाई स्कूल बोल लीजिए, चाहे मोमिन हाई स्कूल बोलिए, इस किस्म के स्कूलों के बच्चे वहाँ आते हैं। और चूँकि उनके स्कूल में इस किस्म के प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो वैसे प्रोग्राम आज हमारा जो प्रोग्राम है, ये जफ़र गोरखपुरी साहब के ऊपर एक सिम्पोजियम किया गया है, और आप जो देख रहे हैं इतनी भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, ये स्टूडेंट्स की भीड़ है। और मैं बता दूं कि ये उन बच्चों के लिए बहुत काम आने वाला है ये प्रोग्राम, जो रिसर्च करना चाहते हैं आगे चल के, जो रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि साहित्य अकेडमी ने हमारे साथ मिलके जफ़र गोरखपुरी साहब के ऊपर ये सिम्पोजियम करने का हमें इजाज़त दी और साथ में मिलके किया है। और हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम, हमारी इफ्तिताही इजलास भी बहुत कामयाबी की तरह से वो इख्तिताम हुआ, और अभी भी जो पहला सेशन हमारा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि हॉल में बैठने की और जगह बाकी नहीं है। मुझे खुशी है कि बच्चे इसका बहुत फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला उठाने जा रहे हैं। नहीं, मैं दूसरे के बात तो नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा कि हमारी जो ज़िम्मेदारी है हम वो कम से कम कर दें। तो वो इंग्लिश में कहावत है ना कि बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। तो हम अपने हिस्से का जो है दिया जला दें, और हमारी ये कोशिश है कि उर्दू की बका के लिए हम अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। हमने जश्न उर्दू भी कराया था, हम करियर कॉन्फ्रेंस भी कराते हैं उर्दू स्कूल के बच्चों के लिए, और हम आज जफ़र गोरखपुरी साहब के ऊपर जो है सिम्पोजियम करा रहे हैं। तो हमारी हिस्से का दिया हम जला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उर्दू की बका के लिए हम करेंगे। हाँ, हम ये कर सकते हैं ज़रूर कि हम आपके चैनल के माध्यम से, बल्कि मैं तो आपको ये भी कहूँगा, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी आपको एश्योरेंस भी देना चाहूँगा कि गुड ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से मोहतरमा ममता बनर्जी, जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर हैं और बहुत ही फ़ाल चीफ़ मिनिस्टर हैं, बंगाल में बहुत शानदार काम कर रही हैं, और जो स्कीम्स वो लेकर आ रही हैं। अभी आप देखिए, उन्होंने एक स्कीम लेकर आया है कि जो बहुत सारे अनडिक्लेयर्ड मदरसे हैं, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, इनके लिए उन्होंने एक बहुत शानदार स्कीम लेकर आया है कि उनको रजिस्टर करने का उन्होंने मौका दिया है। और उसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि उनके तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि सरकार
उन्हें बताएगी कि क्या सिलेबस करना है, क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। उन्होंने ये कहा है कि आपको जो पढ़ाना है, आप जैसे पढ़ाते हैं आप वैसे ही पढ़ाएंगे। ये स्कीम सिर्फ इसलिए लाया गया है कि उसके बच्चों को जो है, जो बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे बच्चों के लिए जो साइकिल वगैरह जो या लैपटॉप वगैरह या फिर जो लोन्स वगैरह मिलते हैं, दीदी के बहुत सारे स्कीम्स हैं, उससे वो बच्चे जो हैं फ़ायदा उठा पाएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत फ़ाल हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि मैडम, मुझे लगता है कि अचानक अपील कर देना कि उर्दू जो है वो हिस्सा नहीं रहेगा या फिर बंगाली मैंडेटरी है WBCS के सिलेबस में, तो मुझे लगता है कुछ साल का वक्फा देना चाहिए, ताकि जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं या संथाली पढ़ने वाले बच्चे हैं या दीगर जो माइनॉरिटी ज़ुबान बच्चे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, इन लोगों को कुछ वक्फा मिल जाए कि ये अभी कम से कम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको तो इतने जल्दी तो वो बांग्ला सीख नहीं पाएंगे। हाँ, उनको अगर कुछ वक्त मिल जाए कि हाँ अगले 3-4 साल बाद जो बच्चे आएंगे और वो बांग्ला सीखना, तो उनको वक्त मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, आपको बांग्ला जो है सीख कर आना है और बांग्ला के एग्ज़ाम देने हैं, बांग्ला का पर्चा होगा, ये एक्सेप्टेबल है। मगर मेरी ये गुजारिश है कि इस वक्त फ़िलवक्त आप इसको अगर थोड़ा ताख़ीर कर दें कुछ साल के लिए, और अभी जो बच्चे उर्दू में पेपर देते हैं या संथाली में देते हैं या दीगर और भी जो पेपर ये लैंग्वेज में देते हैं, WBCS में वो पर्चा देते हैं, तो उनको इजाज़त दी जाए पर्चा देने की। और मैं समझता हूँ कि अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं तो बहुत फ़ायदा होगा उन बच्चों के लिए जो इन सब ज़बानों में WBCS के एग्ज़ाम्स देते हैं। फिर में नोटिस मिली कि इंडियन एयर फोर्स में मेडिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के तौर पे कुछ बच्चों की जो है वो वहाँ पे वो दाखिला हो रहा है या फिर नौकरी उन्हें मिल सकती है। तो उसके लिए अब जो क्वालिफ़िकेशन था वो बहुत ही कम था, यानी कि क्लास 12 पास बच्चे, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के बैकग्राउंड वाले बच्चे। तो हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील किया कि जो बच्चे इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाना चाहते हैं या इंडियन आर्मी में, इंडियन एयर फोर्स में और मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे जो है वो बहाल होना चाहते हैं, उनको नौकरी मिल सकती है और अच्छा पे भी वहाँ पे है। उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और 1 साल के बाद जो है उनका वो परमानेंट जो है उनकी नौकरी हो जाएगी। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने अपील किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लगभग 20-22 बच्चे जो हैं वो लोग आए। आने के बाद उसमें से 9 बच्चों को जो है फाइनली जो है उनके जो पूरा क्वालिफ़िकेशन उनका जो है या फिर जो उनके रिक्वायरमेंट्स थे वो मैच किए, उनको अभी इस वक्त मैं बता दूँ ट्रेनिंग दी जा रही है और 18 तारीख को वो एग्ज़ाम देने जाएंगे बैरकपुर में जो एग्ज़ाम्स हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इनमें से 9 बच्चों में से भी अगर 2-4 बच्चे भी हो जाते तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगा। और ये बच्चे वही बच्चे हैं जो पासमानदा इलाकों से आते हैं या जो पासमानदागान जो लोग हैं उनमें से ये बच्चे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ज़रिया माश खुल जाएगा उनके घर के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर किसी के घर में आप रोज़ी दे देते हैं, किसी को आप रिज़्क़ का रास्ता खोल देते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। 2 चीज़ इस वक्त जो मुआशरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे कौम को ज़रूरत है वो मैं देख रहा हूँ, एक तो तालीम है और दूसरा रिज़्क़ का इंतज़ाम कर लेना, नौकरी वगैरह कर लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी छोटी सी कोशिश कामयाब होगी और आप लोगों का ये बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारी मैसेजेस जा पा रही हैं लोगों तक और हमारा काम भी पहुँच पा रहा है उन पे और लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और ये आसान हो जाता है आप लोगों की वजह से कि हमारा काम जो है वो लोगों तक पहुँच पाए और वो लोग जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे प्लानिंग्स हम लेकर बैठे हुए हैं और भी हम ख़ास करके जो उर्दू स्कूल के बच्चे या पसमानदगान घरों के बच्चे जो हैं उनके लिए हम बहुत सारे प्लानिंग्स लिए हुए हैं, आगे भी करेंगे, मगर वो सब मैं अभी डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं करूँगा कि हमारी मीटिंग्स होनी बाकी है और फाइनल होना बाकी है बहुत सारा चीज़। तो बहुत सारी चीज़ है जो फ्यूचर में हम इंशाअल्लाह करेंगे और हम वही करने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चों को ख़ास करके या घरों को फ़ायदा हो। बातें कहना चाहूँगा। एक तो पहले साहित्य अकेडमी का शुक्रगुजार हूँ, गुड वुमेन फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने दोनों की मोहब्बत काविशों से आज एक रोज़ा सिंपोजियम ज़फ़र गोरखपुरी फ़न और शख्सियत पर मुनक़िद हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि ये शहर निशाद यानी कोलकाता में मुनक़िद हो रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ पूरे हॉल में लोग बैठे हुए हैं। इतनी बारिश के बावजूद भी लोग आज हॉल पूरा हमारा माशाल्लाह भरा हुआ है, जस्ट सिर्फ इसलिए कि ये उर्दू ज़बान की मोहब्बत और इस ज़बान की जो जादूगरी है उसकी बुनियाद पर लोग आज यहाँ जमा हुए हैं और हमारे वालिद साहब को याद कर रहे हैं। तो ये हमें बड़ी खुशी हो रही है और मैं शुक्रगुजार हूँ गुड वुमेन फाउंडेशन का, साहित्य अकेडमी का और हमारे कलकत्ता शहर के सारे लोगों का, आम व ख़ास का, जो इतनी बारिश के अंदर अपनी कीमती वक्त से आज दिया हमें।
उर्दू से माइल, ये उर्दू के लिए नया दौर नहीं, इससे पहले भी 100 साल 150 साल पहले इस तरह के हालात उर्दू के साथ होते रहते हैं। तो ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया की यलगार है, वो जो मार है, वो ज़्यादा असर कर रही है। तो हमारे यंगस्टर जो है अब किताबें पढ़ना नहीं, अब छूना भी डरते हैं। पहले बोलते पढ़ेगा तो डरते, अब छूने डरते नहीं है। तो इसका एक ही वाला इलाज है कि घर का माहौल, घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो सीनियर हैं, दादा दादी हैं, उनको पे भी जिम्मेदारी है कि उनके उर्दू में बात करें, घर में एक उर्दू अखबार शुरू करें, कोई रिसाला शुरू करें और घर में पढ़ने का एक चलन बनाएं, ताकि बच्चा हमारा जो छोटा है वो बड़ों को देखकर ही मोबाइल सीखता है। कोई छोटा बच्चा मोबाइल सीखता नहीं, लेकिन जो बड़ों को देख के सीखता है। तो अगर हमारे बड़ों के हाथ में किताब होगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो किताब को छुएगा, देखेगा, पढ़ेगा, उसको सीखेगा। तो हम बड़ों की पहले जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर पहले चेंज लाएं, हम किताबों को हाथ में पकड़ें, फिर ताकि बच्चा उसको सीखेगा। तो बच्चा फ़ौरन बोलेगा कि आपके पास है तो मैं क्यों पकड़ूं। तो बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। की बात है ज़रूरी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे किताबों को आम करना चाहिए, डिस्काउंट रेट पे देना चाहिए, आसान कीमतों में देना चाहिए, ताकि हर आदमी इसको ख़रीद सके, पढ़ सके। क्योंकि हमारे यहाँ किताब ख़रीदने का डर पहला है कि इतनी महंगी किताबें छपती हैं, 500 रुपये की, 1000 रुपये की, तो आदमी कहाँ से लाएगा। तो मेरी गुजारिश है, जो किताब शाये करते हैं या गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े इदारे हैं, साहित्य अकेडमी है, NCUPL है, उर्दू एकेडमी है, इनको इसमें फ़ाइनेंस करना चाहिए कि किताब को ख़रीद के कम कीमत पे आम आदमी, आम पढ़ने वालों तक अपनी किताबें पहुँचाएँ, ताकि किताबें पहुँचें। उर्दू एकेडमी बंगाल की बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं? बंगाल उर्दू एकेडमी जो इस वक्त उर्दू का काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बंगाल एकेडमी उर्दू के लिए जिस तरह छोटे छोटे प्रोग्रामों में कलकत्ता के मसाफात जो बाहर के एरिया, कमरहट्टी, कानकी नारा हो, मिदनापुर हो, यहाँ जो प्रोग्राम कर रही है उर्दू का, वो बहुत अच्छा कर रही है। स्लो है लेकिन मजबूत है। ये रातों रात चमत्कार वाला काम नहीं, उर्दू के लोगों को जगाना, इसको टाइम लगता है। तो उर्दू एकेडमी स्लो एंड स्टडी काम कर रही है। मुझे लगता है आने वाले 4 सालों में इसके और अच्छे रिजल्ट आएंगे उर्दू एकेडमी के, उर्दू के ताल्लुक से। तो ये तो सियासी सवाल है, तो मेरा कोई इससे लेना देना नहीं। मैं तो अदबी आदमी हूँ और ये बंगाल की स्टेट की ज़बान का है मसला, मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। लेकिन भाई खैर इतना इस पर अब रिएक्शन मुझे मालूम चाहेंगे, ज़रूर चाहेंगे। तो मेरा ये बोलना कि हम उर्दू वालों का फ़र्ज़ बनता है कि हम जब मजबूत हो जाएंगे तो हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए। तो हमने खुद अपनी ज़बान ही छोड़ दी है पढ़ना लिखना, तो इसमें सरकार क्या करेगी। सरकार को तो नंबर से मतलब है, वो नंबर देखते कि कम हो रहे हैं बंद कर देंगे। तो हम अपने नंबर बढ़ाएं, लिखने पढ़ने वालों की तादाद बढ़ाएं, तो सरकार ऑटोमेटिकली आपकी बात मानेगी। होना चाहिए अवेयरनेस, बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस जैसे मेडिकल की होती है, ज़बान की भी होना चाहिए। बंगला ज़बान की हो या हिंदी ज़बान की हो, मराठी ज़बानों को बचाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत इस वक्त पावरफुल है, वो ज़बान को ख़त्म कर रहा है, हर ज़बान को। हम उर्दू का रोना रोते हैं, लेकिन ये हमारे महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी का भी मसला वही है, हिंदी का भी मसला वही है, गुजराती, सिंधी का मतलब हर ज़बान को इस वक्त ख़तरा है सिर्फ सोशल मीडिया से। तो हम हर ज़बान वालों की अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी ज़बान और तहज़ीब की हिफाजत करें, उसको आगे बढ़ाएं किसी तरीके से भी। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now